Hello students. So in this session what we will start with the chapter 1 of mathematics. ओके अब 2026 बोर्ड के लिए हम मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ मैं, ठीक है, आप सबके लिए। तो उसमें हम चैप्टर वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो वो सब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ अ रियल नंबर। ओके अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल दीज थिंग्स, राइट। आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि सिर्फ दो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं चैप्टर 1 में, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं घुमा के, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है एमसीक्यू में, कभी कभी 2 या 3 मार्क्स में डेफिनेटली वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करेंगे। इसकी 2 वीडियोस आएंगी। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसको क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, एंड देन जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो सी चैप्टर 1 रियल नंबर। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 and so on, correct? If I put 0 before 1, so that series means from 0 to infinity, that is your whole number, okay, that is your whole numbers. अब देखो, हमारे पास 1 से सीरीज स्टार्ट हो गई है, 0 से स्टार्ट हो गई। अब क्या रहता है 0 से पहले, मतलब नेगेटिव नंबर्स। सो हमारे पास है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो व्हाट आर दीज? दीज आर इंटीजर्स, ओके, दीज आर इंटीजर्स। अब हमारे पास आते हैं 4th टाइप, दैट इज़ रैशनल नंबर्स। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर जितना भी अभी हमने पढ़ा है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आपके रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बट प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसी टर्म जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी है, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/7, जो p/q के फॉर्म में लिखी है, वो हमारी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये सारे के सारे नंबर रैशनल हो गया। अब हमारे पास आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन, ओके। सो उसको हम उस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, रैशनल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में। सो वो हमारे नंबर्स कौन से होते हैं? इरैशनल। अब ये सारा का सारा ग्रुप किसके अंडर आता है? दैट इज़ रियल नंबर्स, दैट इज़ रियल नंबर्स, ओके। अब जब हमारी नंबर्स में आयोटा आ जाता है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो वो हमारे क्या जाएंगे? नॉन रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर चले जाएंगे, जिसमें आयोटा आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट जो हो जाते हैं। तो आई होप दैट दिस पार्ट इज़ क्लियर टू एवरीवन, करेक्ट। नाउ लेट्स बिगिन। सो देखो चैप्टर 1 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, एंड व्हाट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम numbers are those numbers which never come in any table, means and these are not divisible by any number except 1. For example we are having 2. अब देखो 2 को सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, राइट, या 2 खुद को ही डिवाइड कर सकता है, बट ये किसी और के टेबल में नहीं, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 3, फॉर एग्जाम्पल 5, 7 और 11, फॉर एग्जाम्पल 13। ये कौन से नंबर हैं जो इनका जो फैक्टर है या तो 1 है या ये खुद ही है ना। तो 2 ही फैक्टर होते हैं इनके पास, और जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4। अब देखो 4 किस किस से डिवाइड होगा? 4 होगा 1, 2 एंड 4 खुद से, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए। तो जो भी नंबर, जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, दोज आर composite numbers, and the numbers which have only 2 factors, that is 1 and a number itself, so that is your prime numbers, okay। अब हमारी बारी आती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं। देखो लेट्स से आई एम हैविंग अ नंबर 256, ओके। अब मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है,
So we will start dividing 256 by prime numbers. Okay, so 256 सबसे पहले 2 देखेंगे क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे पहला आपका प्राइम नंबर होता है. तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? Yes, it is divisible by 2. See, 2 times 1 2, 2 times 2 4, and then 2 times it 16. Again it is divisible by 2. 2 times 6 12, 2 times 4 8. Again it is divisible by 2. 2 times 3 6 and 2. क्या ये दोबारा 2 से होगा? बिल्कुल होगा, 16 पे जाएगा. ठीक है, अभी दोबारा 2 से ही जा रहा है, दैट इज 8. अगेन 2 पे जाएगा, 4. अगेन 2 पे जाएगा, 2 and 2 times 1. तो देखो 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया क्या? कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8. इट सिंपली मीन्स 2 raised to the power 8. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 हो गया 2 raised to the power 8. ठीक है, अब ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया क्यों है? क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट है LCM एंड HCF. ठीक है, अब ये क्या होती है? ये दोनों चीज़ क्या है भाई? LCM में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. इट सिंपली मीन्स लेट्स से वी आर हैविंग 2 नंबर्स. हमारे पास 2 नंबर है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 15 एंड ओके लेट्स not 30. Okay, wait, let's start with the smallest one. Let's say we are having 2 and 3. Okay, we need to find out that what is the lowest common multiple. अब देखो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल सबसे पहले हम 2 के सारे मल्टीपल्स निकाल लेते हैं. ठीक है, 2 times 1 2, 2 times 2 4 होता है, देन 6 आएगा, आफ्टर दैट 8 आएगा, देन 10, देन 12 एंड सो. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. Now what are the multiples of 3? That is 3 times 2 6, 3 times 3 9, and then we are having 12 and then 15 and so on. Okay, अब देखो LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. इन दोनों नंबर में 2 and 3 में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो इन दोनों नंबर का LCM होगा. ठीक है, अब देखो दोनों में सबसे पहले कॉमन आ रहा है 6, तो इसका मतलब LCM ऑफ 2 and 3 हो जाता है हमारा 6. अच्छा, हम लोवेस्ट क्यों ले रहे हैं? इसके बाद देखो 12 भी तो कॉमन आ रहा है. 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि हमें पता है कि इन्फिनिटी तक जाने वाले हैं मल्टीपल्स, कितने ही सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे. ठीक है, अगर आप आगे सीरीज बढ़ाते जाओगे तो हाईएस्ट तो बहुत ज़्यादा आता जाएगा, रुकेगा नहीं. तो इसीलिए हम जब भी कॉमन मल्टीपल निकालते हैं तो हम सबसे छोटा लेके चलते हैं, लोवेस्ट वन, कि सबसे पहले कौन सा कॉमन मल्टीपल आ रहा है. ठीक है, वो होता है LCM, इसीलिए हम लोवेस्ट लेके चलते हैं. नाउ व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लेट्स से वी आर हैविंग द नंबर 2 and 12. okay, now what are the factors of 2? okay, let's say not 2 and 12, let's say 6 and 12 we are having these two numbers. now what is the factor? basically जो भी नंबर 6 को डिवाइड करेगा वो इसका फैक्टर हो जाएगा. ठीक है, अब देखो 6 1 से भी डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है. करेक्ट, और तो किसी चीज़ से डिविजिबल नहीं होगा ना, तो इसके 4 फैक्टर्स आ गए. अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 के में भी आपके कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? इट इज़ डिविजिबल बाय 1 2 3 एंड देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6, आफ्टर दैट 12. ओके, अब देखो ये किस किस से डिवाइड हुआ है? 12 1 2 3 4 6 12. ओके, अब इसमें आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो जाता है कि दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा सेम आ रहा है. अब देखो सबसे बड़ा आ रहा है दोनों में सेम 6. 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हम इसमें हाईएस्ट लेके चलते हैं. अब लोवेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि देखो लोवेस्ट तो सब में 1 आने ही वाला है, ये तो कॉमन है. क्योंकि कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो प्राइम नंबर ही क्यों नहीं है, सबका कॉमन फैक्टर 1 होता है. तो लोवेस्ट 1 है तो उसको क्या ही करेंगे लेके, वो तो सब में सेम ही आने वाला है. तो इसलिए हम क्या लेते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर जो होगा दोनों के बीच में, दैट विल बी दी HCF. I hope this part is clear to everyone. Okay, now let's begin with some questions. Let's say we are having a number. The number is just like that, 196 and 180. Okay, we need to find what is the LCM and HCF. Okay, let's begin. First of all, we will do the prime factorization of 196. So yes, it is divisible by 2.
2 times 9 18, then 8 16. 2 times 4 8, 2 times 9. After that we will be having 7 times 7 and 1. Okay, now see the prime factorization of 180. 2 times 90 180. Okay, 2 times 45, then we will be having 3 times 3 times 15, and then 3 times 5, and then 5 times 1. ओके, अब 196 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, देखो 2 टाइम्स है, जस्ट राइट इट डाउन, 2 times 2 times 7 times 7. What is the prime factorization of 180? That is 2 times 2 times 3 times 3 times 5. ओके, सो वी आर हैविंग, सी एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है। एलसीएम में हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे कि क्या क्या चीज़ें दोनों में कॉमन आ रही हैं। हमारे पास 2 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन है नहीं है, तो इन दोनों 2 को हम पेयर को सिर्फ एक एक बाहर ही लिखेंगे। ओके, 1 पेयर 2 पेयर. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 sevens, so we will write down 2 sevens, and then we are left with 2 threes, so 2 threes and then 1 5. Okay, so if we will multiply it, right, that means we are having the number 2 times 2, correct? And then we have to multiply it with 7 times 7, that is 49, and then we have to multiply it with 9, that is 3 times 3 9, and then with 5 we will get the answer, that is 8820. Okay, now what is HCF? HCF क्या होगा इन दोनों का, 196 and 180 का। ओके, तो देखो जो भी कॉमन नंबर आता है हम उसको HCF में लेते हैं और सब नंबर्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेयर बने हैं 2 के, सो 2 times 2 वी विल गेट 4. इट सिंपली मीन्स कि 196 एंड 180 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज़ 4. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। सो आपको यही ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इन सब की नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज देयर इज वन फॉर्मूला, LCM टाइम्स HCF, that is equals to product of two numbers. Okay, now what does it mean? Basically we are having two numbers in this case, that is 196 and 180. Okay, so it is saying that product of two numbers, so 196 times 180, it is equal to HCF, that is 4 times LCM. What is LCM? 8820. so this is the formula कि जब भी हम LCM को HCF के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिनका हमने HCF LCM निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा, फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, आपको LCM दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड HCF। ओके, तो आपको उस केस में निकालना होगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखना होगा, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होगा LCM से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास HCF आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू, राइट। सो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये MCQ में क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें से, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक उसको स्टार्ट करने से पहले LCM और HCF की आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम कैसे यूज़ होंगी, जब भी आपको 3 या 4 चीज़ों का या 2, ठीक है, चीज़ों का एक टाइम दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि फ्यूचर में ये चीज़ दोबारा से कब मिलेंगे या फिर इनका दोबारा से, फॉर एग्जांपल बेल रिंग हो रही है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे, तो दोबारा से एक साथ कब बेल रिंग होंगी एक साथ, या फिर बस कब एक साथ मिलेंगी, तो उस केस में हम हमेशा LCM निकालते हैं, हम ये क्वेश्चन करेंगे ये टाइप, ठीक है। HCF में क्या होता है, HCF में हमारे पास एक पूरा मतलब पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, हमें उसे डिवाइड करना होता है, या तो रोज़ में डिवाइड करना है, या उसके स्टैक्स बनाने हैं, या कॉलम्स बनाने हैं, तो उस केस में हम हमेशा HCF यूज़ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या फिर आपको जैसे 3 टम्बलर दिए हुए हैं, उनका अलग अलग लीटर है, हमें एक मेजरिंग बार लेना है कि तीनों में हम कौन सा मेजरिंग, हाईएस्ट मेजरिंग बार कौन सा लेके जिससे तीनों को हम ईजिली मेजर कर सकें, तो उस केस में भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि प्रूफ दैट √2
हेयर आई एम टेकिंग √2 एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है, पर लेकिन वो होगा इरेशनल नंबर। प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। ओके, अब ये कैसे हम स्टार्ट करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबके स्टेप सेम है, ठीक है। अगर सिंगल इरेशनल नंबर आता है तो उसके सबके स्टेप सेम है, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज करनी है। जैसे √2 की जगह √3 है तो 2 की जगह 3 यूज़ करके चलोगे, √5, √7, √11 जो भी है उसकी जगह आपको वो चीज़ यूज़ करनी होगी, ठीक है। तो इसके जो स्टेप्स हैं मैं अभी √2 का कर रही हूँ इस वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और जो है एग्जाम्पल्स वो सारे सॉल्व करवाऊँगी, ठीक है। तो √2 को सबसे पहला जो स्टेप होता है लेट। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमें इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसका कन्वर्स लेके चलेंगे, लेट √2 इज़ रैशनल। हमने लेट कर लिया कि भाई √2 रैशनल नंबर है। अब जब √2 रैशनल नंबर है तो हम उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है, अगर हमने उसको रैशनल माना है तो। लेकिन इधर हम एक कंडीशन लेंगे कि जो P एंड Q है दीज आर को प्राइम नंबर्स। ओके, दीज आर को प्राइम नंबर्स। अब देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। मतलब दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ ये दोनों नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इनके बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। अब अगर √2 इज इक्वल्स टू P/Q है, मैं इसको ट्रांसपोजिशन करती हूँ, मतलब Q को दूसरी साइड लेके जाते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट Q √2 इज इक्वल्स टू P। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी विल गेट Q² 2 इज इक्वल्स टू P²। तो इधर से ये पता लग रहा है दैट P² इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अगर आप 2 से P² को डिवाइड करते तो आपके पास Q² आंसर आ रहा है, ठीक है। अब अगर P² डिविजिबल बाय 2 है तो इसका स्क्वायर रूट भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा, तो जो P आएगा P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, तो हमारे पास ये पहली कंडीशन आ गई है कि P जो है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब अगर P 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या मैं P को लिख सकती हूँ P इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स C। करेक्ट, क्वेश्चन तो कुछ और ही मिलेगा ना, पहले केस में क्यों मिल रहा था, इस केस में C मिल जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो P की वैल्यू को 2C क्या हम फर्स्ट कंडीशन में पुट कर सकते हैं P की जगह, डेफिनेटली। सो हमारे पास आएगा Q² टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 2C होल स्क्वायर। अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ इसे, हमारे पास होगा 2Q² इज इक्वल्स टू 4C²। now 2 times 1 2, 2 times 2 4, so we will get Q² is equals to 2C²। any doubt? ओके, अब देखो क्या ये जो सेकंड कंडीशन बनी है क्या ये फर्स्ट कंडीशन जैसी सेम नहीं है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो अब इधर से ये पता लग रहा है कि Q² इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अगर Q² 2 से डिविजिबल है तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, अब देखो हम कह रहे थे कि P और Q को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1, लेकिन इधर से पता लग गया कि 2P को भी डिवाइड कर रहा है 2Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर एजम्पशन, ठीक है। हमारी जो एजम्पशन थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जो हमने लेट किया था, देयरफॉर वी कैन से दैट √2 इज इरैशनल। ओके, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। सी, इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद से राइट डाउन करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, right, and in the next session we will do some more questions, right, of the chapter 1. so यही chapter 1 में important है LCM HCF and proving part. okay, bye bye, we'll meet in the next session soon, right, bye bye everyone.